प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बंदो सती गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, उषा जी गोयल, राजेश्वरी जी, दर्शना जी सेतिया, दक्षा जी पड़साला, मीनाक्षी जी शर्मा, कमला जी गर्ग, हेमा मनीषा जी, जग्गू जी भावसार, जिग्ना जी भावसार, आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी धामधनी जी के श्री चरणों में अपने सुरता को जोड़ते हुए एक भजन गायन करें और अपनी सुरता को मूल मिलावे के अंदर ही रखें, क्योंकि हम मूल मिलावे के अंदर धामधनी जी के श्री चरणों में बैठे हैं और चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा आइए फिर से मूल मिलावे के अंदर चलते हैं और धनी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। रंग महल में रहने हमारी, जुगल स्वरूप की छवि जा प्यारी, छवि जा प्यारी। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर्यातम का असल ठिकाना, असल ठिकाना। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो,
श्यामा श्याम हो, धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, हम मूल मिलावट की चर्चा सुन रहे हैं। आइए, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से सिंहासन के ऊपर सुंदर तकिए आए हैं और गोल तकिए हैं। उन गोल तकियों के दोनों किनारों के ऊपर डोरी और कांगरी लगी हुई है, दोनों किनारों में, है ना। और फिर हमने सुना कि उन तकियों के जो डिजाइन है, उन तकियों के ऊपर सुंदर मेहराबें बनी हुई हैं और उन मेहराबों के ऊपर सुंदर बेल फूल बूटे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर ये सारे क्या हैं सुंदर साथ जी? बेल फूल नक्शकारी, ये जो बूटे हैं ये सारे चेतन हैं सुंदर साथ जी। तो कितने सुंदर लग रहे होंगे कि चारों किनारों चढ़ती डोरी बेली चढ़ती, चारों तरफों फूल चढ़ते करत अति झलकार, और चारों तरफों से फूल चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मेहराबों के ऊपर जो डिजाइन बना है, और वो झलझलकार कर रहे हैं वो फूल, वो एम्ब्रॉयडरी पूरी की पूरी, है ना। 3 डांडों पर छतरियां अति शोभित हैं दोए। अब ये जो डांडे हैं तो उन डांडों के ऊपर 2 सुंदर छतरियां सुशोभित हो रही हैं, और माहे कई डोरी बेली कांगरी क्यों कहूं शोभा सोए। और इन छतरियों के ऊपर भी कितने प्रकार की सुंदर डोरियां लगी हैं, बेलें बनी हैं और कांगरी बनी है। तो श्री जी कहते हैं किस प्रकार से इसकी शोभा का वर्णन करें। 2 कलश 2 छतरियां, कह रहे हैं 2 ही कलश हैं और 2 छतरियां, 6 कलश ऊपर डांडन और 6 कलश आए हैं डांडों के ऊपर, क्योंकि सुंदर साथ जी 2 छतरियां आ गई और 3 डांडे आगे और 3 डांडे पीछे हैं, और इन 3 डांडों पर 3 छतरियां और पीछे फिर 3 डांडों पर 3 छतरियां और 2 छतरियां ऊपर आई। तो सिर जी फरमा रहे हैं 8 के अवकाश में करत जंग रोशन। ये 8 कलश इतने सुंदर रोशनी दे रहे हैं, इतनी रोशनी इतना प्रकाश जंग करती हुई किरणें नजर आ रही हैं। नक्श फूल कटाव कई कई तेज जोत जुगत। अब जो चाकले आए हैं ना, ध्यान के साथ चौपाई को देखना, जो चाकले आए हैं ना, ये चौपाई चाकले का वर्णन कर रही है। नक्श फूल कटाव कई, इन चाकलों के ऊपर कितने प्रकार की नक्शकारी की हुई है, कितने प्रकार के सुंदर फूल हैं और कितने प्रकार के फूलों के अंदर कटाव आए हैं। कई तेज जोत जुगत, इन चाकलों में से तेज ज्योति निकल रही है। कई तेज जोत जुगत, बड़ी युक्ति के साथ सुंदर ज्योति निकल रही है। देख देख के देखिए नैना क्यों ना होए त्रिपत। महामती फरमाते हैं देख देख के देखिए, दिल करता है देखते ही जाएं, देखते ही जाएं, नैना क्यों ना होए त्रिपत, पर नेत्रों की प्यास बुझती ही नहीं है। इतने सुंदर ये चाकले आए हैं, श्री जी फरमा रहे हैं देख देख के देखिए, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, नैना क्यों ना होए त्रिपत, नैनों की प्यास बुझती नहीं है। सुंदर साथ जी इतने सुंदर ये चाकले आए हैं। और चाकले दो पश्चिमी जोत जवेर नरम अपार। चाकले दो पश्चिमी कहते ये जो सुंदर 2 आसन श्री राज जी महाराज के लिए बिछाए गए हैं ना सुंदर साथ जी,
चाकले दो पश्मी, ये पश्म के हैं सुंदर चाकले, और जोत जवेर नरम अपार, और इनके अंदर जो जवेर लगे हुए हैं ना वो बहुत ही नरम है, और उन जवेरों में से ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। जब इस आसन के ऊपर धाम के धनी विराजमान होंगे ना सुंदर साथ जी, तो ये कोई भी नंग चुभेगा ही नहीं, कोई नक्शकारी चुभेगी नहीं, क्योंकि कह रहे हैं जोत जवेर नरम अपार, इनकी ज्योति जो निकल रही है जवेरों की, वो ज्योति भी इतनी नरमाई पूर्वक है, और इनकी नरमाई जो है उसका कोई पारावार नहीं। बैठे सुंदर स्वरूप दो, देख देख जाऊं बलिहार, कहते दोनों सुंदर स्वरूप जुगल जोड़ी इस सिंहासन के ऊपर विराजमान है। देख देख के महामती की आत्म कहती हैं मैं तो बलिहार जाती हूँ, मैं तो वारी वारी जाती हूँ ऐसे सुंदर स्वरूप के ऊपर। जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, अब सिरजी फरमा रहे हैं कि परम धाम की जो दिव्य भूमि है, उस दिव्य भूमि की जो रेती है, उस रेती का एक कण, कितना सुंदर सा जी, एक कण जरे जिमी की रोशनी, उस जिमी की रेती का एक कण भराए रही आसमान, सारे आकाश के अंदर वो रोशनी व्याप्त हो रही है। पूरे आकाश को एक रेती की कण की रोशनी ने घेर रखा है। विचार कीजिए, थोड़ा सोचो, अब बात किसकी कर रहे हैं कि जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, एक जरा परम धाम की रेती का एक कण पूरे आकाश के अंदर उसने अपनी रोशनी कर रखी है, एक कण के अंदर, क्योंकि एक कण के अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, परम धाम की रेती के एक कण के अंदर। अब महामती जो अगली लाइन कहती है ना सुंदर साथ जी, तो आपको आनंद आ जाएगा सुन के। पढ़ते तो रोज है हम मूल मिलावा, पर जब हम उसका रस और उसका आनंद लेके पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, कुछ अनुभव करते हुए पढ़ते हैं ना, चौपाइयों का अर्थ जब अंदर जाता है तब पढ़ते हैं ना, जब तब हमारी आत्मा को सुकून मिलता है, शीतलता मिलती है, आनंद मिलता है। हमें रीडिंग नहीं लेनी, ना तारतम वाणी की कोई रीडिंग लेनी है, और ना हमें कोई पाठ पूरा करना है सुंदर साथ जी। हम कहते हैं पारायण पूरा करना था, है ना, मेरा पारायण तो पूरा हो गया आज, मेरा ये मूल मिलावा तो पूरा हो गया। सुंदर साथ जी पूरा तो ये आज से नहीं, जब से सिरजी को वाणी उतरी ये तब से पूरा हो गया। ये वाणी पूरी है, हम पूरे हुए कि नहीं हुए ये देखना है, हम इस आनंद से परिपूर्ण हुए कि नहीं हुए। तो लाडले सुंदर साथ जी मूल मिलावा पढ़ते हुए हमें ये देखना है कि मैं इस आनंद से परिपूर्ण हो रही हूँ या नहीं हो रही, कि मैं खाली इसकी चौपाइयां ही पढ़े जा रही हूँ। आज किसी सुंदर साथ का मैसेज आया, नाम नहीं लेती मैं किसी का भी, कि दीदी हमने मूल मिलावे की चितवनी करी थी पर चितवन लगा नहीं, बैठे थे करने के लिए, पर जो अनुभूति होनी चाहिए, जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आया दीदी मूल मिलावे की चितवनी करते हुए। मेरे धाम धनी के अत्यंत लाडले सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की बिगड़ी हुई आत्माओं और लाडली आत्माओं, जिनको धाम धनी ने इतने लाड प्यार से पाला है और आज भी लाड प्यार में रख रहे हैं। आप विचार कीजिए सुंदर साथ जी, पहले दिन हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेके जाते हैं, तो वो पहले दिन वो बच्चा क्लास में कितनी देर बैठता है, 1 घंटे बाद टीचर का फोन आ जाता है ना, इसको ले जाओ ये रो रहा है। क्योंकि 3 साल तक बच्चा अपने दादा दादी के पास, अपने मम्मी पापा के पास लाड और प्यार के अंदर इंजॉय कर रहा होता है, सारा दिन खेलता है, कूदता है ना,
घर में धमाल मचाता है और उस बच्चे को पहले दिन क्लास के अंदर बैठाएंगे तो वो बच्चा अगर 1 घंटा बैठ के आता है ना तो माँ कहती है कि अरे मैं तो धन्य हो गई, आज मेरा बेटा स्कूल गया और स्कूल में जाके 1 घंटा बैठ गया, है ना। पहले दिन 1 घंटा भी बैठ जाए, वो भी आजकल की तो स्कूल टीचर पेरेंट्स को भी रूम देती हैं कि आप यहीं बैठो, बाहर बैठो और देखते रहो आपका बच्चा कैसे खेल रहा है ना, और किस प्रकार से बैठ रहा है। ठीक है, तो सुंदर साथ जी ये हमारा जो मन रूपी बच्चा है ना, ये भी अनादि काल से स्वतंत्रता में घूम रहा था। ये स्वतंत्र बादशाह है, ये हमारा मन, जिसको बैठने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम पहले दिन उसको चितवनी के लिए बैठाएंगे और पहले दिन बैठ गया यही बहुत है। पढ़ा या नहीं पढ़ा वो छोड़ो, पढ़ाई तो बहुत लेट शुरू होती है, पहले तो बैठना शुरू करें। अगर हम बैठ रहे हैं ना चितवनी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। बैठेंगे, पहले बैठने की आदत होगी, चितवनी की आदत पड़ेगी, फिर धीरे धीरे हमारा चित्त धनी के चरणों में जुड़ जाएगा। और जैसे पहले दिन वही बच्चा बैठता नहीं है और वही बच्चा जब 10th क्लास में हो जाता है तो उस बच्चे को माँ को कहना भी नहीं पड़ता कि तू उठ जा, तैयार हो जा, यूनिफॉर्म पहन ले, मैंने टिफिन तैयार कर दिया। वही बच्चा अपने आप, चाहे माँ और बाप उठे भी हैं कि नहीं, माता पिता चाहे सो रहे हैं, पर वो बच्चा उठता है, तैयार होता है और अपने राइट टाइम पे स्कूल चला जाता है। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा ये मन जब चितवनी करने लग जाएगा, जब इसको आनंद आने लग जाएगा ना, फिर ये बार बार इच्छा करेगा धनी के चरणों में बैठने की, है ना। पहले दिन कोई नहीं बैठता, पहले दिन तो बैठाना पड़ता है। और शायद 6 महीने तक माता पिता रोज बच्चे को सुबह उठते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, फिर यूनिफॉर्म पहनाते हैं, उसको टाई बेल्ट लगाते हैं, टिफिन लगाते हैं उसके लिए और उसको पूरे जोर शोर तैयारी के साथ स्कूल छोड़ के आते हैं। पर वो कितने टाइम तक, डेली आधे घंटे में टीचर का फोन आता है और पेरेंट्स को लेने जाना पड़ता है और वो घर लेके आ जाते हैं। ठीक है, फिर भी वो इतने खुश होते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है। चाहे बच्चा आधा घंटा बैठ रहा है या आधा घंटा बैठ रहा है, पर वो स्कूल जा रहा है। हम हमारे मन को शाबाशी दें कि शाबाश, आज आधा घंटा बैठे है ना, ये बहुत बड़ी बात है। आधा घंटा धनी ने तुझ जैसे नालायक को चरणों में बैठा लिया तो उनका शुक्राना बजा कि जो 5 मिनट नहीं बैठता था आज आधा घंटा बैठा है। आधा घंटा इंतजार किया धनी का, तो कल को घंटा भी बैठेगा, फिर 2 घंटे भी बैठेगा, फिर एक ऐसा समय आ जाएगा कि धनी के बिना ये मन लगेगा ही नहीं, ये चित्त माया के कामों में लगेगा ही नहीं। फिर बार बार दिल करेगा कि हम क्या करें, धनी के चरणों का ध्यान करें, हम वाणी पढ़ें, हम बीतक पढ़ें, हम धनी के चरणों को बार बार देखें, फिर चरण को निरखिए, रुको एही लागी रट, एक चरण हृदय आए तब खुल गए अंतरपट। फिर ऐसी आदत हो जाएगी इस मन की, है ना। इस मन को पहले तो हम आदत डाल रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि ये मन कहता है मैं खूबसूरत चीज का पीछा करता हूं, मुझे कोई खूबसूरत चीज दिखा दे तो मैं वो पाके ही छोड़ता हूं। तो इस मन को कहो कि इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत है वो मूल मिलावा, और उस मूल मिलावे के अंदर खूबसूरत है वो सिंहासन राजश्यामा जी का, और उस सिंहासन के ऊपर विराजमान होने वाले नूर जमाल अक्षरातीत धाम के धनी, जिनकी सूरत का वर्णन करना ही असंभव है, उनकी वो सूरत दिखाओ अपने मन को। देखिए मन फिर उठाने से भी उठेगा नहीं। लाडले सुंदर साथ जी, उस सूरत का वर्णन कर करके बताओ अपने मन को। और सुंदर साथ जी, पूरे मूल मिलावे को अपने हाथों से लगाना शुरू करो, खाली मत बैठो।
मूल मिलावे के अंदर जाओ तो अच्छे से सिंहासन श्री राजी महाराज का अपने हाथों से लगाओ। अपने हाथों से उस सिंहासन के ऊपर एक गादी लगाओ, फिर 2 चाकले बिछाओ, है ना, फिर 5 तकिए लगाओ, 4 तकिए पीछे नंगों के लगाओ जिसके ऊपर नंगों की सुंदर नक्शकारी की हुई है, फिर 5 तकिए पशम के लगाओ सुंदर सुंदर श्री राजी महाराज के लिए। फिर राजी महाराज को सजाना है और सुंदर श्री राजी महाराज को वस्त्र आभूषण पहना के और स्वयं सजा के अपनी श्यामा जी महारानी को, अपने राजी महाराज को वहां बैठाओ। मन को इतने काम पे लगा दो मूल मिलावे में कि वो बाहर आए ही नहीं, और मन को कहो सूरत कमाल है, पिया बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे किसकी मजाल है, हो सूरत कमाल है, पिया बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे किसकी मजाल है, हो सूरत कमाल है। कमाल की सूरत दिखाओ उस मन को ये सिंहासन दिखाओ, और सिंहासन के 6 पाए दिखाओ, 6 डांडे दिखाओ, और सुंदर छतरियां, है ना। और श्री जी देखो कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, क्यों कहूं जोत तखत की जित बैठे बक्का सुभान। अब उस तखत की ज्योति का वर्णन कैसे करें जित बैठे बक्का सुभान, जिस तखत के ऊपर हमारे नूर जमाल अक्षरातीत धाम के धनी विराजमान हैं, और वो भी वस्त्र आभूषणों से सुशोभित होके जुगल जोड़ी बैठी है। जुगल जोड़ी रसीली ये शोभा रंग रंगीली, जुगल जोड़ी रसीली ये शोभा रंग रंगीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये सुंदरता रसीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये सुंदरता रसीली, जुगल जोड़ी रसीली, ये शोभा रंग रंगीली। जब हम अपने मन को नख से लेके सिक तक तखत पर बैठे हुए श्री राजी महाराज दिखाएंगे, तो ये मन कहता है मैं दुनिया के अंदर कोई भी खूबसूरत चीज देख लेता हूं, जब तक वो मुझे मिल ना जाए तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। और जो मैं तय कर लूं, निश्चित कर लूं कि मुझे इस चीज को पाना है, तो मैं पाके छोड़ता हूं। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम अपने मन को खूबसूरत क्या दे दें, ये मूल मिलावा दे दें, है ना। खूबसूरत राजश्यामा जी दिखाएं। आप एक बार खूबसूरत राजश्यामा जी का दीदार इस मन को कराओगे ना, अगर इस मन को रस आने लग गया, आनंद आने लग गया, फिर ये मन हमें बार बार कहेगा कि जल्दी से श्री राजी महाराज के चरणों में बैठना है। फिर मन हमें कहेगा बार बार कि वो खूबसूरत राजश्यामा जी का दर्शन कराओ ना, चलिए अपने राज्य के चरणों में बैठते हैं। ये मन कहने लग जाएगा या क्या आनंद आ रहा है घर के काम करने में, चलिए राजश्यामा जी का चितवन करते हैं, ध्यान करते हैं। एक बार अगर मन को आदत पड़ गई ना राजश्यामा जी को देखने की, है ना, तो ये मन रहेगा ही नहीं। तो प्राणनाथ जी सिंहासन का वर्णन करते हुए बता रहे हैं
क्यों कहूं जोत तखत की जित बैठे बक्का सुभान। अगर अर्श की एक कंकरी ने पूरे आकाश को रोशन कर रखा है तो श्री जी हमसे पूछते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी फिर आप बताओ कि जो सिंहासन एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत हैं, 2 छतरी 2 स्वरूपों के ऊपर, 2 फूल लाल मानिक के कमल के से नीलवी की पाखड़ी, छतरियों के चारों तरफों जवेरों की झालर, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर, ये 8 कलश, हेम की उतरती कांगरी, पश्चिमी पिशोना, 1 गादी, 2 चाकले, तापर 5 तकिए, श्री राज श्री ठकुरानी जी 1 गादी 2 चाकले पर विराजमान भय, चाकले कई चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। ये 2 स्वरूप अपने चित्त के बीच में लीजिए, फिर आत्मा को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए, अध छिन्न फेर कीजिए दर्शन, पहले अंगुरी नख चरणों मस्तकलों कीजिए वर्णन। कहते हैं श्री राजी श्यामा जी के चरणों का दर्शन कराओ अपने मन को। श्यामा जी के जो चरण है ना, श्यामा जी ने अनवट के अंदर जो बिछुआ पहना है ना सुंदर साथ जी, वो सोने का बिछुआ है। ध्यान के साथ, क्योंकि आप हमें रोज चरणों में प्रणाम करनी होती है और श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करेंगे ना, और श्यामा जी की पतली पतली चरण कमल की अंगुलियां हैं, पतली पतली, है ना। और जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है सुंदर साथ जी, कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी कोमल होती है, कितनी नरम होती है। ऐसे ही श्यामा जी के चरणों की जो उंगलियां ना वो इतनी नरम है, इतनी नरमाई है। बच्चा जन्म लेते हुए कितना कोमल होता है, हमें ऐसी कोमलता को अपने हृदय के अंदर धारण करते हुए देखना है कि श्यामा जी के चरणों के अंदर सुंदर जो अनवट में बिछुआ पहना है, अंगूठे के अंदर जो बिछुआ पहना है ना सुंदर साथ जी, वो बिछुए के सेंटर में तो दर्पण लगा हुआ है। ध्यान के साथ, सेंटर में दर्पण लगा हुआ है बिछुए के ऊपर, और उस बिछुए के चारों ओर घेर के हरे रंग के नंग आए हैं 5 के। विचार कीजिए, गोरे गोरे चरण श्यामा जी के, कोमल कोमल चरण श्यामा जी के, और उन कोमल कोमल चरणों में अनवट के अंदर जो बिछुआ आया है उसके बीच में क्या लगा हुआ है सुंदर साथ जी, एक पहले दर्पण लगा हुआ है और फिर घेर के 5 के नंग लगे हुए हैं हरे रंग के, है ना। लाडले सुंदर साथ जी वो इतने सुंदर लग रहे हैं नंग, और फिर जो बाकी के 4 उंगलियों में बिछुए पहने हैं तो महाराज श्री ज्वारदास जी अपने श्रृंगार ग्रंथ के अंदर वर्णन करते हैं कि उनके अंदर हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी, ये 5 नंग के बाकी बिछुए पहने हुए हैं। सुंदर साथ जी कितने सुंदर लग रहे होंगे ना। 5 नंग के बाकी के बिछुए हैं तो सोने के सुंदर साथ जी, और वो सोने के जो बिछुए हैं उनमें 5 डायमंड जड़ित किए हुए हैं। तो विचार कीजिए, हम कोमल कोमल तली है श्यामा जी महारानी के, कोमल कोमल पंजे हैं, कोमल कोमल नाखून तो हीरे के नाखून जगमग जगमग कर रहे हैं। और रास ग्रंथ में कहते हैं हीरा भी तेज बोमना, ये हीरे के नाखून कह दिए पर हीरा यहाँ का नहीं है, ये हीरा भी अखंड श्री परम धाम का है। लाडले सुंदर साथ जी, तो श्यामा जी के जो चरण कमल हैं, विचार कीजिए, ये चरण कमल हम बार बार अपनी रूह को दिखाएं, बार बार चितवनी करें। सुंदर साथ जी पहले दिन ही हम मूल मिलावे का चितवन करने बैठे और हमने सोच लिया नहीं आ रहा ध्यान तो कौन बैठे। अगर ऐसा सतगुरु देवचंद्र जी महाराज करते तो पहले दिन ही वो चितवनी बंद कर देते, तो 3 बार उनको दीदार कैसे होता। लाडले सुंदर साथ जी 40 वर्ष तक इंतजार किया
तब जाके धाम के धनी ने साक्षात दर्शन दिए। हम 40 मिनट भी नहीं बैठे और हम कहते हैं मूल मिलावे का तो अनुभव नहीं हो रहा। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, थोड़ा सोचिए कि वो मूल मिलावा क्या इतना आसान है और हमारे जीव ने क्या युगों युगों तक तपस्या कर ली उस पार ब्रह्म के अक्षरातीत धामधनी के चरण पाने के लिए। और वो चरण क्या इतने सस्ते हैं, ये मूल मिलावा क्या इतना सस्ता है जो 1 मिनट के अंदर हमारे हृदय में आ जाए कि हम 40 मिनट भी नहीं बैठे और हम सोचे हमें मूल मिलावा तो दिखाई नहीं दे रहा, चलो उठ जाते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, नहीं। कस ना पाइए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी, कसनी करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। और बिना कसने के ना सुंदर बाई जी को मिला है और ना श्री इंद्रावती जी को मिला है, ना परमहंसों को मिला है लाडले सुंदर साथ जी। तो हम चितवनी करें तो मन को दृढ़ रखें। पहले भी आपको कहा कि मन चित्त दृढ़ किया पिया ना करे निराश। जिसने मन से चित्त से निश्चित कर लिया कि मुझे मूल मिलावे में राज श्यामा जी के चरणों को देखना ही देखना है, तो पिया ना करे निराश। श्री महामत नेचे कर कहे होसी दुल्ले सो विलास। महामती कहते जो दृढ़ करके बैठेगा ना, अपने मन को लगाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, चित्त को लगाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, और घंटों लगाना पड़ता है। एक ही दिन में नहीं मिल जाता ये, ना इलम एक दिन में मिलता है, ना धनी का इश्क एक दिन में मिलता है, और ना धनी के चरण कमल एक दिन में मिलते हैं। जिसने भी पाया है ना सुंदर साथ जी, उसने अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को सब कुछ समर्पित किया, धनी जी के चरणों में खुद को मिटा दिया। तब जाके धाम धनी के ये चरण कमल हृदय में आते हैं, तब हमारा हृदय अरश होता है। अरश दिल बनाना इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी, ये माया का पर्दा हटाना इतना आसान नहीं है। ये माया जोरावर हती पर दूर करी मेरे प्राणपति। ये माया बहुत छल वाली है सुंदर साथ जी। हमें तो भी प्रयास कर रहे हैं, हमें तो महामती बैठा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ये कोरोना बीमारी नहीं आई, मुझको तो याद ही नहीं रहता कि कोरोना चल रहा है। मेरे तो दिल में एक ही बात रहती है लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि जो कोरोना कोरोना कर रहे हैं तो वो सारा दिन कोरोना कोरोना में ही उलझे रहते हैं। और मुझे लगता है महामती हमें एक ही बात कह रहे हैं कि मूल मिलावे का चितवन करो ना, करो ना, करो ना, करो ना। इस कोरोना को लो ना, करो ना, करो ना। इसको देख रहे हो ये कितना फैल रहा है ना। अपने अंदर देखो कि चितवन कितना फैल रहा है। आज मेरे धनी को 3 महीने हो गए हमें ये चितवनी कराते कराते, ये धनी के चरणों में जोड़ते जोड़ते, तो मेरा चित्त कितना जुड़ा है। हमें अपने चित्त को जोड़ना होगा सुंदर साथ जी, मन को दिखाना होगा कि ये मूल मिलावा के अंदर मेरा पर आत्म का तन किस प्रकार से बैठा है। और धाम धनी के चरण कमल, श्यामा जी के चरण कमल इस मन को दिखाने होंगे, और प्रणाम करते हुए वो चरण हमारे हाथों में हो। और हम चौपाई बोलते जाएं, प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो छिन्न, लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। चरण कमलों को अपने हस्त कमल में लेना है और छूना है, प्रणाम करनी है, चरणों को चूमना है, अनुभव करना है कि कितनी शीतल शीतल श्री श्यामा जी महारानी के चरण हैं, और चरणों में से कितनी खुशबू आ रही है,
कितना नाखूनों में से नूर निकल रहा है। और आज तो धनी ने अनवट का और बिच्छुओं का दीदार करा दिया कि सोने के बिच्छुए पहने हुए हैं और सोने के बिच्छुओं के अंदर 5-5 नंग परम धाम के लगे हुए हैं। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, है ना। और अनवट के अंदर, अंगूठे के अंदर कुंदन लगा हुआ है, सुंदर दर्पण लगा हुआ है। और वो सुंदर दर्पण के आसपास सुंदर 5 के नंग घेर के लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। और श्यामा जी महारानी अपना मुखमंडल अपने चरण कमल के अंगूठे में से भी देख लेती हैं। नख से लेके सिक तक वो लाइटें इतनी दे रहे, चरण कमल के अंगूठे इतनी लाइटें निकल रही हैं कि वो अपना नख से लेके सिक तक का स्वरूप इन अनवट के बिछुए में से देख लेती हैं। लाडले सुंदर साथ जी, विचार कीजिए कितना सुंदर स्वरूप, कैसी श्यामा जी महारानी ने सुंदर साड़ी पहनी हुई और कितना सुंदर सज के बैठी हैं। तो सुंदर साथ जी, हम अपने मन को बार बार श्री श्यामा जी महारानी के चरणों का दर्शन, श्री राजी महाराज के चरणों का दर्शन कराएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल आपसे प्रश्न पूछा था कि नंगों के कितने तकिए आए हैं सिंहासन के ऊपर। तो सुंदर साथ जी, सिंहासन के ऊपर नंगों के 4 तकिए आए हैं। और कल की विनर है जयपुर निवासी हमारी वर्षा जी भगत। वर्षा जी भगत कल की विनर है। जब से ये सवाल जवाब प्रतियोगिता और वाणी चर्चा प्रारंभ हुई है, तब से हमारी वर्षा जी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हैं। धामधनी के श्री चरणों में प्रार्थना है, सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि धामधनी अपनी अपरंपार कृपा हमारी वर्षा बहन पे बरसाते जाएं। और सुंदर साथ जी, कल आपको प्रश्न का जवाब देना है, जो मैं आपको बता रही हूं कि आपको बताना है श्री श्यामा जी ने कितने हार पहने हुए हैं। श्री श्यामा जी ने कितने हार पहने हुए हैं, ये आपका प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी हम इस मिलावे की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सुंदर साथ जी, कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।